Hello everyone, I am Dr. Aisha Khalid, your trusted dermatologist and welcome back to my channel. जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो के बारे में कि विटिलिगो होता क्या है, विटिलिगो किन एज ग्रुप में कॉमन होता है, विटिलिगो से बचने के लिए यानी ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, विटिलिगो में डाइट क्या फॉलो कर सकते हैं एंड विटिलिगो के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। अगर आपके जानने में किसी को सफ़ेद दाग की दिक्कत है यानी विटिलिगो की दिक्कत है या आपको खुद है तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरे एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर हो सकें। सबसे पहला सवाल ये है कि विटिलिगो है क्या। विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग एक बॉडी का ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको सफ़ेद दाग होता है वहाँ पे रंग बनाने वाले सेल्स या कि मेलानिन वहाँ पे रंग नहीं बनाते हैं। अब विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग देखा गया है ज़्यादा कॉमन होता है जिनकी डार्कर स्किन टोन्स होती है एज़ कम्पेयर टू लाइटर स्किन टोन्स। लाइटर स्किन टोन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि सफ़ेद दाग की दिक्कत फॉरेनर्स या कि जो गोरे लोग होते हैं उनमें कम देखी जाती है, जो कि थोड़ा डार्कर स्किन टोन में होते हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है। अब ये ज़्यादा क्यों देखी गई है? क्योंकि जो डार्कर स्किन टोन होता है उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विटिलिगो किस एज ग्रुप में हो सकता है। विटिलिगो यूजुअली एडल्ट्स में देखा गया है बट बच्चों में भी हो सकता है और एल्डरली एज ग्रुप में भी हो सकता है। अब विटिलिगो की काफ़ी थ्योरीज़ देखी गई हैं यानी सफ़ेद दाग की काफ़ी थ्योरीज़ दी गई हैं कि विटिलिगो क्यों होता है। उनमें एक एसोसिएशन जेनेटिक्स का भी देखा गया है। बहुत कॉमनली सोसाइटी में ये प्रेशर है, सोसाइटी में ये माना जाता है, सोशल स्टिग्मा है कि विटिलिगो किसी को हो गया तो उससे दूर रहें। उस विटिलिगो फैलती है एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। सफ़ेद दाग एक दूसरे से नहीं फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को जो आपके जानने में है किसी को सफ़ेद दाग है तो ना तो आप उसके साथ बैठेंगे ना तो खाना खाएंगे, ऐसा कहा जाता है एंड बहुत ज़्यादा ही धुतकारा जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसको सफ़ेद दाग है। ये सारी चीज़ें सरासर गलत हैं। सफ़ेद दाग ना तो आप किसी के साथ बैठने से फैलती है, ना किसी का खाना शेयर करने से फैलती है, ना ही किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यानी कि सफ़ेद दाग एक नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, जिसका मतलब ये है कि एक दूसरे से नहीं फैलती। सफ़ेद दाग का और एसोसिएशन देखा गया है कि लोग आपस में ये कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ें छोड़ दो। जिनको सफ़ेद दाग है उन्हें कहा जाता है कि राइस छोड़ दीजिए, आप दही छोड़ दीजिए, आप पनीर छोड़ दीजिए, घी छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए क्योंकि ये सफ़ेद चीज़ें हैं, इससे सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा। ये भी एक कॉमन मिथ है। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाग सफ़ेद चीज़ों से फैलता है। तो डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, आप ले सकते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप फ्रूट्स में मैंगो खा सकते हो, आप वेजिटेबल्स में कैरेट्स ले सकते हो, घी का यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, वीट, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। सफ़ेद दाग में ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है यानी कि सफ़ेद दाग किन चीज़ों से फैल सकता है यानी कि बढ़ सकता है जिस व्यक्ति को ऑलरेडी सफ़ेद दाग है। सबसे पहला चीज़ स्ट्रेस है। स्ट्रेस हर बीमारी को बढ़ाता है, तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा तो आपका जो विटिलिगो पैच है वो जल्दी तेज़ी से बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ देखा गया है कि अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो तो उन केसेस में भी आपका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। तीसरा एसोसिएशन ये देखा गया है कि अगर आपको कहीं चोट लगती है, जैसे कि आपका कहीं एरिया में आपको कट लग गया या कहीं चोट लगी, रगड़ लगी, वहाँ पे भी सफ़ेद दाग के पैचेस आ सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी सफ़ेद दाग है तो। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि विटिलिगो ट्रीटेबल नहीं है, जबकि विटिलिगो की ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो विटिलिगो किस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं वो हम पेशेंट को पहले एनालाइज करते हैं, कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलती है। बीमारी स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, मतलब बीमारी बढ़ रही है या उसी स्टेज पे रुकी है। तो विटिलिगो के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो टॉपिकल से स्टार्ट होते हैं। अगर आपका कम बॉडी सरफेस एरिया है तो हम आपको ऑइंटमेंट या क्रीम लगाने को दे सकते हैं। अगर ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया होता है इन्वॉल्व तो हम खाने की गोली और टॉपिकल लगाने के लिए देते हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी आती हैं जिनको खा के आपको धूप दिखाना होता है, और उसके अलावा आपके ऑप्शंस में लेज़र्स भी आते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है
आपका सफ़ेद दाग के लिए लेज़र्स भी कर सकते हैं एंड सफ़ेद दाग की सर्जरीज़ भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, सफ़ेद दाग की सर्जरीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई ऐसा पैच है जो कि बहुत टाइम से स्टेबल हो तो आप उस एरिया का सर्जरी भी करवा सकते हो। सर्जरी करवाने से आपके वहाँ पे रंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जा रही है लेज़र्स को और सर्जरीज़ को सफ़ेद दाग के लिए। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सफ़ेद दाग से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ और जागरूकता फैलाएं कि सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी नहीं कि आप किसी को बहुत दूर रखें। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो कि रोते हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें घर से निकाल देते हैं ये बोल के कि हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर को या हमारे घर पे बच्चा है उसको सफ़ेद दाग हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करें। सफ़ेद दाग बीमारी ठीक हो सकती है। आप नज़दीकी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका इलाज लें और प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहें क्योंकि स्ट्रेस हर बीमारी को ज़्यादा तेज़ी तक बढ़ाता है। थैंक यू।